अब तक हमने आपको कई ऐसे केसेस के बारे में बताया है जहां टॉप कोर्ट ने बहुत लोगों को फटकार लगाई है। अब प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अलावा स्टेट गवर्नमेंट्स को भी आए दिन झटका मिलते रहता है, जहां अभी यूपी स्टेट गवर्नमेंट ही इस डांट के पीछे दिख रही है। बुलडोजर जस्टिस से रिलेटेड केसेस हो या मदरसा के खिलाफ यूपी सरकार, हर एक केस में उन्हें सुप्रीम कोर्ट की डांट सुनने मिली है और ये कुछ फैसले तो सीजे डीवाई चंद्रचूड़ ने खुद लिए हैं। पर मामले तब बहुत इंटरेस्टिंग हो जाते हैं जब आए दिन सुप्रीम कोर्ट जजेस अपने ही ब्रांच के लोगों को फटकार लगाते। यहाँ हम बात हाई कोर्ट जजेस और एडवोकेट्स की कर रहे हैं, जिन्हें अभी बीते दिन ही सुप्रीम कोर्ट का गुस्सा झेलना पड़ा है। और इन सारे केसेस में जुडिशरी मेंबर्स की क्या गलती पाई गई है, समझने की कोशिश करते हैं। अब एडवोकेट्स जिनसे उम्मीद रहती है लोगों को न्याय दिलवाएंगे, जब खुद ही गलत रास्ते पर निकल जाए तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए जब वे खुद ही लॉस को ब्रेक करने लगे? और क्या हो जब इस लिस्ट में जजेस का भी नाम शामिल हो जाए? लोगों का भरोसा जुडिशरी से कम ना हो, इसी के फेवर में वन ऑफ द सीनियर जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट जस्टिस BR गवई ने कहा है कि बार और बेंच में रहकर जजेस को सोच समझकर बातें करनी चाहिए, क्योंकि अगर उन पे से लोगों का भरोसा उठता है तो देश में गुंडागर्दी, मॉब जस्टिस की समस्या देखने को मिल सकती है। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाते हुए एक इवेंट के दौरान जस्टिस गवई ने ऐड भी किया था कि जजेस को आए दिन खुद को पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए और स्पेशली रिटायरमेंट के तुरंत बाद इसे ज्वाइन नहीं करना चाहिए। ऐसे कदम से लोगों का भरोसा जुडिशरी से उठता है। जजेस के कंडक्ट में एक और मिसकंडक्ट देखने को मिला जब जस्टिसेस दीपांकर दत्ता और प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने पाया कि हाईकोर्ट जजेस अपना ऑर्डर पास करने के बावजूद उसकी कॉपी को वेबसाइट पर कुछ समय के बाद जाकर अपलोड कर रहे हैं, और इस स्पेसिफिक केस में तो 1 साल बाद जाकर ये देखने को मिला है। जी हाँ, आपने सही सुना। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने फटकारते हुए कहा कि भला ऐसे कैसे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है, and stated, "We are surprised not a little that the strong reminders issued by this court from time to time have had little effect on the high courts in the country and that decisions binding under Article 141 of the Constitution are being persistently ignored." सिर्फ यही नहीं बल्कि जजेस को ऐसे लॉ से डिविएट करने के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट बेंच ने ऐड किया कि फॉर अ लर्नेड जज टू डिविएट फ्रॉम द लेड डाउन स्टैंडर्ड्स would be to betray the trust reposed in him by the nation। अब जहां जजेस को सुप्रीम कोर्ट की फटकार पड़ी है, वहीं ऐसे दो इंटरेस्टिंग मसले जस्टिस अभय S ओक और ऑगस्टीन जॉर्ज मशी की बेंच के सामने पहुंचे, जहां एडवोकेट्स को भी लॉ ब्रेक करते हुए दिखा गया है। शॉक होने के अलावा चलिए एक नजर इन न्यूज पर भी डाल लेते हैं और फर्स्ट केस की बात करते हैं, जहां एक सीनियर एडवोकेट और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के बीच ही झगड़े देखने को मिले। ये झगड़े इतने एस्केलेट हो गए कि सुप्रीम कोर्ट बेंच भी चौंक गई कि भला ये क्या हो रहा है। अब यहाँ केस इस बात से जुड़ा था कि सुप्रीम कोर्ट जजेस ने पाया कि आए दिन कुछ केसेस में फॉल्स स्टेटमेंट्स यूज हो रहे हैं, और वो भी एडवोकेट्स द्वारा ही। और इस केस में सीनियर एडवोकेट ऋषि मल्होत्रा और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जयदीप पट्टी ने दोनों ने एफिडेविट सबमिट किया था। हालांकि इस एफिडेविट के साथ सुप्रीम कोर्ट बेंच को दोनों के बीच झगड़े भी देखने को मिले, जहां वे एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे। जस्टिस ओक ने इधर अपने ऑब्जर्वेशन स्टेट करते हुए कहा कि एक साफ नजर पर सुप्रीम कोर्ट रूल्स का उल्लंघन हुआ है, एंड एडेड द एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सेज ही एक्टेड ऑन इंस्ट्रक्शंस ऑफ सीनियर, द सीनियर सेज ही गिव no such instructions. There is ex facie misconduct in terms of Supreme Court rules। अब सुप्रीम कोर्ट बेंच ना ही सीनियर एडवोकेट को फटकारना चाहती थी और ना ही एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को, जिसकी वजह से जस्टिस ओक ने ऐड किया कि वी डोंट वांट टू प्रोसीड अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल बट द सिस्टम हैज टू बी करेक्टेड। और जिसके बाद इस मामले में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड से जुड़े गाइडलाइंस ले डाउन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बेंच ने अग्री किया है। अब जहां इस केस में जस्टिस अभय S ओक ने उतनी फटकार नहीं लगाई है, वही दूसरे मामले में एडवोकेट के कंडक्ट को देखकर उनका सर फट गया जब उनके सामने एक एडवोकेट ने कह दिया कि वो एडवोकेट के साथ साथ एक जर्नलिस्ट भी है। एक एडवोकेट भला जर्नलिस्ट भी कैसे हो सकता है कि मामले में सुप्रीम कोर्ट बेंच उलझी हुई दिखी, और जिसकी वजह से जस्टिस अभय S ओक ने फटकारते हुए कह दिया, he has to be either an advocate or a journalist। We will not allow such practice। We cannot allow such a dual role। This is a noble profession। He cannot say that he is a freelance journalist। ऐसे आपको बता दे कि the bench was hearing an appeal filed against an Allahabad High Court order that quashed criminal defamation proceedings against former parliamentarian ब्रिजभूषण शरण सिंह। पर मसले से ज्यादा ध्यान तो इसकी तरफ आ गया कि एक एडवोकेट दो प्रोफेशन में कैसे प्रैक्टिस कर सकता है। आपको बता दें कि द BCI rules prohibit practicing advocates enrolled with the State Bar Council from simultaneously engaging in other employment। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए जस्टिस अभय S ओक ने इस सेम मैटर में जुलाई में भी फटकार लगाई थी और कहा था कि I do not get your professional misconduct। You say you are a lawyer as well as a journalist। See the Bar Council of India rules about this। There is complete prohibition। I am not sure when you say you are journalist also। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट बेंच ने BCI को फ्रेश नोटिस इशू किया है, तो देखते हैं कि BCI का क्या स्टैंड रह सकता है। लेकिन आए दिन जुडिशरी के लोगों के खिलाफ ही सवाल उठना बंद नहीं हुए हैं।
वीडियो की शुरुआत में हमने आपको जस्टिस BR गवई के कुछ सेंटिमेंट से अवगत करवाया था और चलिए उनके द्वारा कही हुई कुछ और बातों पर भी ध्यान डाल लेते हैं। Justice BR Gavai stated, "Judicial ethics and integrity are fundamental pillars that uphold the credibility of the legal system. A judge's conduct while on the bench and off the bench must be in consonance with the highest standards of judicial ethics. A judge praising a politician or a bureaucrat while in office and outside the scope of courtesy may affect the public's trust in the judiciary as a whole." और ऐसा एक एग्जाम्पल को साइट करते हुए उन्होंने आगे कहा कि फॉर इंस्टेंस अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका हैड टू apologize for comments criticizing a presidential candidate. Another example is that if a judge resigns from his office to immediately contest elections, it may affect public perception of his impartiality. पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा उठाए गए कुछ कदम की तारीफ करते हुए जस्टिस BR गवई ने स्टेट किया कि enabling video conferencing and live streaming of constitutional bench proceedings are steps towards increasing transparency and accessibility as these allow the public to observe trials and rulings in real time. पर बात वही है कि हर कॉइन के दो पहलू हैं और इसी पर रोशनी डालते हुए उन्होंने फर्दर ऐड किया कि however short clips of court proceedings presented out of context can create wrong perceptions about the judge. There is need to develop appropriate guidelines on live streaming of court proceedings to curb the misuse of clips being circulated out of context. इस मामले में अभी हाल ही में CJI DY चंद्रचूड़ ने भी एक इवेंट के दौरान कहा था कि it is very easy to make allegations against the Supreme Court because citizens being outside the system have no way of cross-checking what we do. However, live streaming has changed that. Now people can see that the Supreme Court gives serious attention to even the smallest issues. अब जहाँ CJI DY चंद्रचूड़ ने स्पीच में ये बातें कही हैं, वही उन्होंने किसी मैटर में खुद ही एडवोकेट्स को खूब डांट लगाई है। और चलिए वैसे ही एक केस की बात करते हैं जिसमें उनका मूड बहुत खराब दिखा था। इलेक्शन पिटीशन के केसेस में जब कांग्रेस की ओर से कुछ एडवोकेट्स ने हरियाणा असेंबली इलेक्शंस रिजल्ट को चैलेंज किया तो ये देखकर तो CJI काफी भड़क गए थे और फटकारते हुए कह दिया था कि यू वांट मी टू स्टॉप द ओथ ऑफ एन इलेक्टेड गवर्नमेंट, आई विल इम्पोज कॉस्ट ऑन यू। इसी के साथ आपको बता दें कि इलेक्शन पिटीशन से जुड़े एक दूसरे मामले को लिस्ट करने से CJI DY चंद्रचूड़ ने अग्री किया है। सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण द्वारा फाइल्ड एप्लीकेशन की डिमांड ये थी कि जम्मू और कश्मीर के स्टेटहुड को 2 महीने के अंदर रिस्टोर किया जाना चाहिए और इसमें और डिले की जरूरत नहीं है। जिसके साथ ही he had added there is an MA in the Article 370 matter the implementation for conferring statehood. It has to be time bound. अब देखते हैं कि ऐसे और मामले सुप्रीम कोर्ट में कब आ सकते हैं और इस मामलों में आपकी क्या राय है हमारे साथ जरूर शेयर करें। Until then, keep following लॉ चक्रा।